Hi guys, I hope you're all doing well. Welcome to my video, and if you're new to this video, you're most welcome. Today, I've picked a really interesting topic that what are the things that shock every foreigner in Korea. So I've lived in India and I've been living in Korea. तो मैं जो भी कंपैरिजन करूँगी वो इंडिया और कोरिया का होगा. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं शॉक्ड हुई हूँ देख के. तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, कोरिया अच्छा भी है तो किस चीज़ में अच्छा है, क्या चीज़ कोरिया में नई चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों की कंट्री में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग भी बेटर हो सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया था ना कि पीपल आर वेरी मच साइलेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन पब्लिक. कहीं भी आप जाओगे ना देखोगे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं हमेशा शांत रहते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल, यू टुक द बस. आप बस में जाओगे ना देखोगे कि जितने लोग बैठे हैं सब इतनी शांति से बैठेंगे ना कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. अगर आपको किसी से बात भी करनी है तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है. लाइक दे डोंट रियली टॉक टू ईच अदर. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब दो लोग साथ में होते हैं ना तब भी लोग बात नहीं करते हैं. बस में हो, फॉर एग्जांपल मेट्रो में भी अगर आप चले जाओ, मेट्रो में लोगों को देखोगे ना तो वहाँ भी लोग बात नहीं करते हैं. वहाँ मतलब वो अपना फ़ोन चलाएंगे या तो ईयरफोन लगा के कुछ सुनते रहेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन वो बात नहीं करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि उनके आसपास के लोगों को दिक्कत हो. वो लोग हमेशा माइंड में हमेशा रखते हैं कि मेरी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो. सेकेंड थिंग दैट रियली शॉक्ड मी इज़ देयर इज़ नो टिपिंग सिस्टम इन कोरिया. लाइक कि आपको पता है ना कि इंडिया में जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो टिप देते हैं. लाइक मान लो 400-500 का खाना खाएंगे तो उसमें 10, 20, 50 रुपये हम लोग टिप्स दे देते हैं. लोग अपनी खुशी से भी देते हैं. लेकिन कोरिया में कहीं भी मैंने टिपिंग सिस्टम नहीं देखी है. लाइक लोग रेस्टोरेंट में चले जाए, होटल्स में चले जाए खाना खाने के लिए, दे डोंट गिव टिप्स. एंड वो लेने का भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. कोरिया में टिप्स देने या फिर लेने का कल्चर ही नहीं है. आई डोंट नो वाई कोरिया हैज़ डेवलप्ड सो मच कि दूसरों से वो लोग पैसे लेना स्वीकार नहीं करते हैं. बिना मेहनत के, जो उनके मेहनत का पैसा नहीं है, आई थिंक वो लोग नहीं लेते हैं. और मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कि जो गरीब लोग होते हैं, लाइक मतलब जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं यहाँ पे, वो लोग भी ऐसे हाथ फैला के पैसे नहीं मांगते हैं. मैंने देखा है. बहुत ही आई वाज सो शॉक्ड. मेट्रो में चले जाओगे ना कभी-कभी तो देखोगे कि लोग ज़मीन पे बैठे हैं. देखोगे कि उनको उनको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो जाके आपके पास आके पैसे नहीं मांगेंगे. थर्ड इज़ द ट्रैश सिस्टम. यहाँ पे ये लोग जो कूड़ा फेंकते हैं ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि पूरा सिटी क्लीन रहता है. मतलब कि बैटरी की चीज़ें, ऐसी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें वेस्ट हैं उसको एक इकट्ठा करके एक प्लास्टिक में करके उसको फेंकते हैं. और फिर उसके बाद खाने की चीज़ें जो हैं ताकि उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, किसी एनिमल्स को खिला दिया जाए, उसको प्लास्टिक में इकट्ठा करके एक जगह फेंकते हैं. और फिर उसके बाद जो प्लास्टिक वगैरह है जो रिसाइकिल हो सके उसको इकट्ठा करके एक जगह फेंकते हैं. तो जो बिल्डिंग्स होती हैं ना जहाँ पे अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं वहाँ पे नीचे सिस्टम होता है ग्राउंड फ्लोर पे कि अगर आप कूड़ा फेंकोगे तो इसी में फेंकोगे, नहीं तो देयर आर सीसीटीवी कैमरा. अगर आप ऐसे नहीं फेंकोगे तो आपको फ़ाइन भी लगता है. डेफिनेटली यहाँ पे फ़ाइन का सिस्टम है अगर आप ऐसे नहीं फेंकोगे तो. और अगर आप कूड़ा इधर उधर कहीं फेंकोगे तो डेफिनेटली आपको आई थिंक फ़ाइन तो लगेगा ही. लेकिन आप फेंक नहीं पाओगे. आप दूसरों को देख के इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगे कि आपको भी फेंकने में ख़राब लगेगा. कभी भी आप कोरिया में केले का छिलका रोड पे पड़ा हुआ नहीं देखोगे. आई बेट यू, अगर आप कभी भी कोरिया आओ, अगर आप केले का छिलका रोड पे पड़ा हुआ देखो तो प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ आप गलत थी उस टाइम. मैंने अभी तक नहीं देखा है. सो अगला है कि एवरी टाइम यू सी पीपल, जब भी आप बाहर निकलोगे ना तो आप देखोगे कि लोग हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं. हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है. कोई गिर गया है, कोई किसी को मदद की ज़रूरत है, वो हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं. मेट्रो में आप जाओगे देखोगे अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो वो हमेशा फ़ोन चलाता रहता है. एक्सेप्शन में कोई ऐसा मिल जाएगा कि बुक पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप एल्डर्स को देखोगे ना वो खाली ऐसे ही बैठे रहते हैं. लाइक इधर उधर देखेंगे, आपको देखेंगे, थोड़ा सराउंडिंग्स देखते रहते हैं. लेकिन जो यंगर्स होते हैं कभी भी आप उनको देखोगे कि वो ऐसे केवल खाली ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं हैं. नेक्स्ट इज़ कोरिया में एक वर्ड करके है, स्पेशली इन कोरिया में, पाली पाली कल्चर, द फास्ट कल्चर. कुछ भी करते हैं ये लोग हमेशा फास्ट होते हैं. लाइक एवरी टाइम यू सी इन द मेट्रो दे आर रनिंग. एवरी टाइम यू सी देम ऑन बस स्टॉप दे आर रनिंग. तो आई थिंक इसके पीछे का मकसद ये होता है ना कि उनका जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे वो लेट नहीं होना चाहते हैं. किसी भी तरीके से वो लेट नहीं होना चाहते हैं. स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए लेट ना हो.
यू नो कहीं भी जाना है उनको, किसी भी काम से, किसी भी अपॉइंटमेंट जाना है तो उसके लिए लेट ना हो। इस वजह से लोग इतनी जल्दी चलते हैं लोग कोरिया में कि एवरीथिंग इज़ सो फास्ट इन कोरिया। बसेज आर एवरी टाइम हमेशा फास्ट, पीपल आर ऑलवेज रनिंग ऑन द रोड, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज पाली, दे आर ऑलवेज फास्ट। नेक्स्ट इज़ कोरिया में एज बहुत मैटर करता है, एज रियली मैटर्स अ लॉट। तो सपोज़ कि आप पब्लिक में हो और कोई आपसे एज में बड़ा है तो उससे आप फॉर्मल में कभी भी बात नहीं कर सकते। लाइक यू शुड नॉट टॉक इन फॉर्मल, यू शुड ऑलवेज यूज़ ऑनरिफिक्स। किसी से पहली बार मिल रहे हो तो उसके लिए भी आप ऑनरिफिक यूज़ करोगे। और सपोज़ कि ऑफिस में गए हो, कंपनी में हो, काम कर रहे हो, स्कूल में हो, तो वहाँ भी हमेशा ऑनरिफिक्स यूज़ करना होगा। किसी से आप सपोज़ हेल्प मांग रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे आप फॉर्मल में बात करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप फॉरेनर हो तो कभी कभार थोड़ा बोलने में हो जाता है तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी फ्लुएंट कोरियन है फिर भी आप बात कर रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो और फिर फॉर्मल में बात कर रहे हो तो नहीं चलेगा आई गेस। और आई रियली सजेस्ट यू कि अगर आप कोरिया में हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो तो प्लीज़ यूज़ ऑनरिफिक्स। वो लोग इस चीज़ का बहुत ही लाइक ध्यान रखते हैं। मतलब फॉर्मल का मतलब होता है कि तुम क्या कर रहे हो, और ऑनरिफिक्स का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हैं। लाइक मुझे कोरियन आती है तो मैं कोई चांस नहीं लेती, आई ऑलवेज यूज ऑनरिफिक्स टू बी इन सेफ साइड। यस, नेक्स्ट दैट रियली शॉक्ड मी अ लॉट वाज द ब्यूटी स्टैंडर्ड इन कोरिया। आप ना पब्लिक में चले जाओगे, लड़कियों को देखोगे इतना मेकअप की रहती है यार, मेकअप करके इतनी सुंदर लगती है सब ना कि मैं क्या बताऊँ। लड़कियों को छोड़ो, लड़के भी मेकअप करे रहते हैं। यस यस यस, यू नो आई मेकअप किए हुए हैं। तो ये चीज़ कोरिया में बहुत ही नॉर्मल है। लड़कियाँ तो डेफिनेटली मेकअप करती हैं और सुंदर भी लगती हैं यार, मैं अग्री करूँगी, लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती हैं कोरिया में। लड़के भी हैंडसम लगते हैं बट लड़कियाँ जब मेकअप कर लेती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए आप देखोगे कि कोरिया में ओलिव यंग करके एक ब्यूटी शॉप होता है जो हर जगह होता है। तो वहाँ पे किसी देखोगे तो हमेशा यंग लड़कियाँ हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं, वो भी अवेलेबल होता है इस वजह से। और कोरिया में ब्यूटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज भी किया जाता है। आप दिखते कैसे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना तो आपका अपीयरेंस भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मली जैसे डेली लाइफ में हो ना उससे आपको बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने कोरिया से सीखी है कि अगर आप खुद को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, अपीयरेंस आपका अच्छा हो सकता है, तो आई थिंक यू शुड डू दैट। कोरिया में कभी कभी देखा है कि लड़कियाँ इतनी मेकअप कर लेती हैं और उसके बाद जब मेकअप धुलती हैं तो फेस अलग होता है, और जब मेकअप लगा लेती हैं तो फेस अलग होता है। ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग है, लेकिन मेकअप से आपका चेहरा बहुत ही अच्छा होता है। लाइक आप कोरिया में आओगे तो आप ढेर सारे मेकअप के स्टाइल सीख जाओगे, आपका स्टाइल अच्छा हो जाएगा, कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा हो जाएगा, योर हेयर स्टाइल विल बी सो गुड। आप मुझे देखो गाइज, मुझे अब मेरा पहले का वीडियोस देखोगे तो कितना नॉर्मल हुआ करता था, अभी देखो ठीक लग रही है ना थोड़ी। ये सब कोरिया का कमाल है। नेक्स्ट दैट रियली शॉक्ड मी अ लॉट वाज दैट कपल सिस्टम इन कोरिया। लाइक एनीवेयर यू विल सी कपल, दे आर सो ओपन, दे आर वो अपना हाथ पकड़ के चल रहे हैं, गले से गले लगा कर चल रहे हैं, एकदम से ऐसे करके चल रहे हैं, आप देख के शर्मा जाओगे। समटाइम्स आई हैव सीन देम kissing in the public, but I don't know, I mean it is just Korea. Don't be shocked when you come to Korea and you see this, I am telling you already. तो आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि मे बी यू विल सी some things around when you come to Korea like this, then don't get shocked. They have a matching cloth. जब वो लोग डेटिंग पे जाते हैं तो उनका कपड़ा हमेशा मैचिंग का होता है, बाद उनका वॉलपेपर भी पूरा मैचिंग का होता है, और वो हमेशा हाथ पकड़ के चलते हैं, हमेशा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचेंगे, देख के उनको कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा, दे डोंट रियली केयर। वो मेट्रो में भी होंगे तो दोनों साथ में खड़े होंगे, साथ में बैठेंगे और बातें करेंगे। अब कोरिया में डेटिंग कल्चर तो आपको पता ही है कि अगर आप सच में डेटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डोंट रियली केयर, लेकिन आपके पास गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो अगर उनके पास एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं भी होगा ना, फिर भी आप देखोगे कि हमेशा उसके पास गर्लफ्रेंड है, हमेशा उसके पास बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे चेंज होते मतलब चेंज होता रहता है। एंड नेक्स्ट चीज़ दैट रियली शॉक्ड मी व्हेन आई केम टू कोरिया वाज काफ़े सिस्टम। या एनीवेयर यू गो इन कोरिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाओगे ना, आपको काफ़े ज़रूर मिलेगा। लोग इतना ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं ना कि कोरिया की काफ़े की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हर जगह होती हैं। तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप इजीली बाई कर सकते हो। और लोग इतना ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, माय गॉड। मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग कोरिया में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मतलब
हम लोग जितना चाय पीते हैं ना, शायद उससे भी ज़्यादा ये लोग कॉफ़ी पीते हैं। और कॉफ़ी पीने के साथ साथ लाइक मैंने वो सारी जो स्ट्रेंज चीज़ें देखी थी, वो था कि यहाँ पे शीप काफ़े है, डॉग कैफ़े है, कैट्स कैफ़े है। मतलब आप कैट कैफ़े में जाओगे, कॉफ़ी पियोगे, कुछ ऑर्डर करोगे, खाओगे, पियोगे, उसके बाद कैट्स के साथ आप टाइम बिता सकते हो। सेम कुत्तों का होता है, बर्ड्स का भी होता है। भाई क्या-क्या ट्रेंड है कोरिया में, मैं आई वाज़ सो शॉक्ड। नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in any country, anywhere you go, is safety. Safety in Korea is so unreal. आप कोरिया में कहीं भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, you will not face any problem. As long as you face very very serious difficulties, वो exception होता है। कोरिया में सपोज़ कि आप बस स्टैंड पे बस का वेट कर रहे हो, बैठे हो वहाँ पे, आपका पर्स छूट गया, आप बस स्टैंड पे भूल गए, कोई भी टच नहीं करेगा। 2 घंटे बाद भी जाओगे, आप देखोगे तो आपका वहाँ पे पड़ा रहेगा। सपोज़ कि आप कार्ड भूल गए आप वहाँ पे, आप अगली बार जाओगे 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन बाद भी जाओगे तो भी पड़ा होगा। सपोज़ कि आप कैफ़े में चले गए, कॉफ़ी पीने चले गए, वहाँ पे आप अपना कार्ड भूल गए, आप अगले दिन जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वो वहाँ का वहीं मिल जाएगा। मेरी एक फ्रेंड थी, कोरियन थी, वो बस में अपना पर्स भूल गई थी एक्चुअली, उसका पूरा कार्ड था, पैसा था, ढेर सारा ट्रैवल वगैरह जो कार्ड होता है वो था, वो उसमें भूल गई। उसकी वजह से वो हम लोगों को मिलना था, उसकी वजह से वो मिल नहीं पाई। तो मैंने पूछा कि तो फिर अगले दिन मैंने उससे पूछा कि मिला तुम्हारा पर्स? तो बोलती है हाँ मिल गया। मैं अपना रियल एग्जांपल बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मुझे 3 दिन के लिए सोल के बाहर जाना था और मुझे ट्रेन लेना था, तो मैं बस लेके गई। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ मतलब कैरी बैग भी था मेरे साथ। तो सुबह का टाइम था और मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मेरा बस स्टॉप आया, मैं अपना बैग छोड़ के मैं उतर गई। थैंक गॉड जो बस का ड्राइवर थे ना, वो जो आगे शीशा लगा होता है बस ड्राइवर के पास, उसमें वो देखें कि अरे ये लड़की बैठी थी इस बैग के साथ, लेकिन ये उतर गई, इसका बैग वही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ से वो उतरे, बोलते हैं कि आगाशी खावांग, बोलते हैं कि बेटा आप अपना बैग भूल गए हो। तो मैंने देखा कि अरे ये तो मेरा बैग है, मैं दौड़ के गई लेके आई, फिर उनको थैंक यू बोला। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। पीपल आर वेरी पोलाइट। अगर वो देख रहे हैं कि आपका कुछ गिर गया है तो बहुत ही अच्छे से वो रिस्पेक्टफुली देते हैं, बताते हैं आपको कि आपका ये गिर गया है, उठा के देते भी हैं। कहीं भी आप रात में चले जाओगे पैदल, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी रात में कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे रात में घर वापस आना है, देयर आर CCTV कैमराज एंड आई फ्रीली कैन वॉक इन द नाइट। मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और उस टाइम सपोज कि अगर मैं इंडिया में होती, उस टाइम मुझे चलना होता, रात में घर आना होता, नहीं कर पाती, मैं सीरियसली नहीं कर पाती। कोरिया में संभव है। तो कोरिया में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, पीपल आर वेरी सेफ इवन इन नाइट और इन डे ऑफ कोर्स। So these are the things that I really felt shocking, also in a good way. And there are more things to say, but we cannot judge any country. Yes, for sure. Please make sure that India is a different country, Korea is a different country. India has a lot of population. वो सारे लोगों को पूरा डिसिप्लिन करना, इतने सारे लोगों, इतना करोड़ों लाखों लोगों को डिसिप्लिन करने में बहुत टाइम लगेगा। कोरिया में लोग बहुत कम हैं, इनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से सबको डिसिप्लिन करने में थोड़ा आसानी होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आपके साथ। एंड लेट मी नो दैट व्हाट अदर थिंग्स यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट कोरिया।